आने वाले वक्त में बीजेपी की राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल दौरा होना है और उस दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सिंधिया समर्थक मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी भी ऐसे लोगों की सूची तैयार करने में लगी हुई है जो सिंधिया के सामने कांग्रेस छोड़ बीजेपी के सदस्य बन गए। आपको बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष का दावा है कि न सिर्फ बीजेपी अपने स्तर पर बल्कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह, इमरती देवी और कई पूर्व विधायक लिस्ट तैयार कर रहे हैं और उसके आधार पर ही लोगों को बीजेपी में अब आगे और शामिल किया जाएगा। यानी कि बीजेपी जिला अध्यक्ष का यह दावा है कि कम से कम 10,000 कार्यकर्ता और बड़े नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। तो वहीं बीजेपी के दावों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि जिस वक्त सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी उस वक्त भी दावे किए जा रहे थे कि हजारों लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे, पर यह संख्या 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। तो फिलहाल ये प्लान नजर आता है बीजेपी का। ऐसे कार्यकर्ता हैं उनके जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और इसके लिए वे लिस्टिंग कर रहे हैं। बाकायदा एक एक व्यक्ति का नाम, नंबर, फोटो, हर चीज़ का वो संकलन कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति दल ज्वाइन न करे जो बाद में इसका खंडन करे कि मैंने दल ज्वाइन किया। तो बड़ी फूल प्रूफ लिस्टिंग ये लोग कर रहे हैं और जैसे ही सिंधिया जी समय देंगे ग्वालियर आने का, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। पूरा नहीं कर पाए तो अब आगे भविष्य में भी क्या लगता है? देखिए, जनाधार वाला लीडर तो उनके साथ कोई गया नहीं और आज भी जाएगा नहीं। वही लीडर उनके साथ जाएंगे जो सो कॉल्ड नेता है और जिनको अपने काम कराने के लिए शासन प्रशासन से उनकी आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार के लोग जाएंगे। और मुझे लगता नहीं है कि 1000 कार्यकर्ता भी जाएगा उनके साथ, क्योंकि पहले एक सैकड़ा ही नहीं जा पाया। तो बिल्कुल कांग्रेस को किसी प्रकार की कोई चिंता या फिक्र नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ उसी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या प्लान बना रही है बीजेपी, क्योंकि जल्द ही आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा करेंगे। ऐसे में कई उनके ऐसे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं बीजेपी के जो उनका भव्य स्वागत तो करेंगे ही, साथ ही दावा ये बीजेपी की तरफ जरूर किया जा रहा है कि कम से कम 10,000 कार्यकर्ता, बड़े नेता कांग्रेस के, वो बीजेपी का दामन अब थामेंगे। हालांकि इसके बाद आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है, इसके बाद सियासत भी तेज होगी, लेकिन फिलहाल क्या प्लानिंग है बीजेपी की पूरी? देखिए जी, आज जिस तरीके से लंबे समय से राजनीति ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग की करते रहे हैं और उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है और यही कारण है कि जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो इस अंचल के 15 विधायक जो है वो उनके साथ गए थे। तो अब बीजेपी को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में जब ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा करेंगे तो कम से कम 10,000 कार्यकर्ता और बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे और इसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। न केवल बीजेपी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है बल्कि उनके जितने समर्थक पूर्व विधायक हैं जो कई अब मंत्री भी बन चुके हैं, वो सारे लोग भी सूचियां तैयार कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन से वो लोग हैं जो सिंधिया के साथ जो कांग्रेस को छोड़कर अब बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। हालांकि अनौपचारिक तौर पर कई बड़े नाम ऐसे हैं जो अभी सिंधिया समर्थक के तौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर उन्होंने अभी तक बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है। तो ऐसे सारे लोगों की सूची तैयार की जा रही है, चाहे वह पूर्व विधायक हों, पूर्व पार्षद हों या फिर वर्तमान में पार्टी के पदाधिकारी हों। तो इन सारे लोगों की सूचियां तैयार की जा रही हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष का दावा है कि 10,000 लोग जो है वो शामिल होंगे। अगर बड़े नामों की बात करें तो रमेश अग्रवाल जो है वो सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, ग्वालियर से विधायक भी रहे हैं, वो अभी भी सिंधिया समर्थक के तौर पर काम कर रहे हैं और बीजेपी की बैठकों में भी वो नजर आते हैं। दूसरी अगर बात करें तो ग्वालियर ग्रामीण से रहे मदन कुशवाहा, हालांकि वो विधायक जरूर बसपा से रहे थे लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर ही ग्वालियर ग्रामीण से लड़ा था। तो एक वो नाम है। इसके अलावा एक रामबरन सिंह गुर्जर हैं जो कि खुद विधायक रहे हैं लेकिन सिंधिया समर्थक माने जाते हैं और पिछले दिनों जिस तरीके से जो भाजपा की बैठकें हुई या प्रद्युम्न सिंह तोमर या अन्य लोग जो समर्थक हैं जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में
आए हैं। जब इन लोगों की बैठकें हुई तो ये लोग उन बैठकों में शामिल हुए, तो इससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो दावे हैं उनको बल मिल रहा है कि जो कुछ नाम तो जरूर सामने आ चुके हैं कि ये जो बड़े नाम है ये अब आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। अब कार्यकर्ता कितने स्तर पर जाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कुछ समर्थक तो ऐसे भी हैं जो प्रद्युम्न सिंह तोमर के समर्थक हैं या मुन्नालाल गोयल के समर्थक हैं या इमरती देवी के समर्थक हैं। वो लोगों को भी जो है वो लिस्ट में तैयार किया गया, उन लोगों को लिस्ट में नाम जगह दी गई है ताकि एक बड़ी संख्या जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ज्वाइन हो। लेकिन इन दावों को खोखला बता रही है कांग्रेस। बीजेपी से हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए फोन लाइन पर। आशीष अग्रवाल जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आशीष अग्रवाल जी, ये दावा लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और तमाम विधायकों के, मंत्रियों के समर्थक हैं जो कि कांग्रेस छोड़कर आए हैं, उनके समर्थक भी अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे और ये संख्या 10,000 के करीब बताई जा रही है। कांग्रेस कह रहे हैं कि ये सिर्फ खोखले दावे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, आपने देखा होगा जब माननीय सिंधिया जी भोपाल गए थे जी, तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता जो सताए हुए हैं, जो चलो चलो हटो हटो की नीति के शिकार थे, वो सिंधिया जी की लोकप्रियता के चलते और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो एक जनहितैषी काम किए हैं उनसे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और यह सिलसिला लगभग सिंधिया जी जहाँ जाएंगे वहां पर कंटिन्यू रहेगा। कांग्रेस को अगर सच्चाई को नकारना है तो उनको मेरी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी उस टाइम पर भी बहुत दावे किए जा रहे थे, लेकिन हुआ ये कि हजारों लोग नहीं बल्कि कुछ 100 के करीब ही लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर पाए थे। पूरा आंकड़ा 100 भी नहीं हो पाया था, कांग्रेस ये कह रही है। देखिए, कुछ समय पहले मैं आप ही के चैनल की, जो बड़ा एक जिम्मेदार चैनल है, उसकी रिपोर्ट देख रहा था जब भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय सच भरा हुआ था जी। और सिंधिया जी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे विभिन्न कार्यक्रमों में। तो कांग्रेस को अगर वो सच्चाई नहीं दिखती है तो मुझे कोई इससे अंतर नहीं पड़ता। सच्चाई ये कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस की गलत नीतियों का शिकार होकर एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो अपने आप को असहाय महसूस करता था, वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए आमादा है और वो लगातार ज्वाइन करता रहेगा। ठीक, आशीष अग्रवाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस से के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी में। जी, थैंक यू। मिश्रा जी, 10,000 कार्यकर्ता होंगे इस बार जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे कुछ ही दिनों बाद। 10,000 कार्यकर्ता सिंधिया साहब के साथ होते तो मार्च में जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तब मुश्किल से 113 लोग जो सेकंड और थर्ड ग्रेड के थे वो उनके साथ गए थे। और 10,000 कार्यकर्ता यदि उनके पास होते तो वो गुना का चुनाव में ही आते अपने एक समर्थक से। तो ये दिवा स्वप्न है और आगे आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा कि कौन कितना मजबूत है। जो लोग ग्वालियर को अपनी जागीर समझते थे, वहां के लोग, अब चूंकि मैं तो ग्वालियर में ही रह रहा हूँ, मुझसे लोग कहते हैं कि महाराज हमारे कौन से दुख सुख में काम आते हैं, कोई मैयत होती तो नहीं आते, घाव ना होता है तो नहीं आते, शादी में नहीं आते, तो हम लोग इनका साथ क्यों दें। ये वहां के लोगों की जुबानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी तक पहली बार पहुंचे नहीं थे, अभी पहली बार पहुंच रहे हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब ग्वालियर पहुंच रहे हैं, तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा। और कई कार्यकर्ता होंगे ऐसे जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे, और इमरती देवी हो, देखिएगा, चाहे वो दूसरे ऐसे कद्दावर नेता हो जो ग्वालियर चंबल संभाग में अपनी अच्छी पैठ रखते हैं, उनसे उनके जो समर्थक हैं वो बीजेपी जरूर ज्वाइन करेंगे। तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए उसमें उनके समर्थक ज्वाइन करें, उनका स्वागत है, हमें उसको भी दुख दर्द नहीं है। पर मेरा निवेदन से इतना यही आपके माध्यम से कि यदि ये इतने जनाधार वाले होते, जब कांग्रेस पार्टी में थे 40 सालों से, जब इनकी दादी जी थी, पिताजी थे, ये खुद रहे, नगर निगम का महापौर कांग्रेस नहीं बना पाई थी, जब तो पूरे पार्षदों को टिकट भी ये बांटते थे। और जब फ्री फॉर ऑल हुआ तो 27 पार्षद जीते, बाकी की जब ये बांटते थे टिकट तो 7 और 8 पार्षद बहुमुश्किल जीतते थे। तो इसका आप आधार समझ लीजिए, ये जागीर थी और हमारी गलती थी कि हमारे नेतृत्व ने इन पर बहुत उपकार किया, इनके भरोसे रहे और हमें नहीं मालूम था कि ये गद्दारी करेंगे। तो जो हमारे नहीं हुए वो किसके होंगे? अग्रवाल जी, इसका जवाब शायद ठीक से देख पाएंगे। आशीष अग्रवाल जी, देखिए, सबसे पहले तो के मिश्रा जी से मेरा ये प्रश्न है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन और उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी तक चुनाव हार गए थे, क्या उनके पास भी 10,000 कार्यकर्ता नहीं है? ये के मिश्रा जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट मान लिया जाए। अगर नहीं है तो के मिश्रा जी को सबसे पहले उनको अपने नेता मानने में विरोध करना चाहिए राहुल गांधी का एक बात।
जब कांग्रेस अपनी अमेठी हार गई हो अपनी राष्ट्रीय नीतियों के चलते, तो किसी और से हम क्या बात करेंगे। जहां तक सिंधिया जी की जनप्रियता का विषय है, तो जो व्यक्ति 18 से 22 विधायक अपने जाने पर लेके जा सकता है, तो हर विधायक के साथ कितने समर्थक होंगे, ये के मिश्रा जी का गणित बहुत मजबूत है, वो जोड़ लें। कांग्रेस सच्चाई को नकार रही है और सच्चाई को नकारने वाला अप्रासंगिक हो जाता है। कांग्रेस को आज ये जवाब देना चाहिए कि 15 माह चली सरकार के अत्याचार, अनाचार और वादाखिलाफी के खिलाफ वो कौन से कैंडिडेट लेके मध्य प्रदेश में इन उपचुनावों में जाने वाली है। और कांग्रेस यही अगर बंगलों की राजनीति करना चाहती है और एसी कमरों से बैठ के ये बाइट जारी करके अगर उनको लगता है कि वो जनता में प्रासंगिक हो जाएंगे, तो एक खुशफहमी में जी रही है जो अधिक समय टिकेगी नहीं। अब देखिए आशीष अग्रवाल जी, सवाल तो फिर उठेंगे और शायद आरोप फिर लगेंगे, क्योंकि कमलनाथ लगातार ही कहते आए हैं कि अभी तक जो भी हो रहा है वो सौदों से हो रहा है, आगे भी जो होगा वो सौदों से होगा। अगर कोई कार्यकर्ता कांग्रेस में आ भी रहा है तो सब सौदेबाजी की सरकार अब तक चल रही है, ये कांग्रेस के बड़े आरोप हैं और के मिश्रा जी शायद इस बात से इत्तेफाक भी रखते होंगे। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अगर सौदेबाजी है तो सबसे पहले तो बर्डन कांग्रेस की तरफ है वो तय करे, वो स्पष्ट करे। सिर्फ बातें बनाने से तो काम नहीं चलेगा। 10 दिन में किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, ये कोई सौदेबाजी तो नहीं है, ये आपके सामने है। बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला, ये कोई सौदेबाजी तो नहीं है, ये तो तथ्य है जो आपके सामने है। नहीं तो आप ले आए एक बेरोजगार जिसको मध्य प्रदेश में भत्ता मिला। और जब इन्हीं चीजों के खिलाफ जाके सिंधिया जी ने आवाज उठाई तो उन्होंने कहा सड़क पे उतर आए, वो सड़क पे उतर गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अब इसमें सौदेबाजी कहाँ से नजर आती है कि जो आपको कांग्रेस के आरोप ठीक लगते हैं? आप बड़ी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं, बताएं। के मिश्रा जी, ये कहीं घबराहट तो नहीं है इस वजह से इस तरह के बयान दे रहे हो, और या अपने आप को समझाने की ये कोशिश हो, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की कई ऐसी सीटें हैं जिस पर मजबूती के साथ कांग्रेस को वापस आना बहुत मुश्किल अभी लगता है शायद, और ये ऐसा तो नहीं है कि अब इतने सारे संख्या में कार्यकर्ता अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो कांग्रेस किसी बात से घबरा रही हो? जी अभी देखिएगा, मैं आशीष अग्रवाल साहब को बड़ी शिद्दत से सुन रहा था जी। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का जिक्र आपके माध्यम से किया है कि आशीष जी मुझे अनुमति देंगे आपके माध्यम से, तो मैं उन्हें वो ट्वीट सिंधिया जी का भेजने के लिए तैयार हूँ, जिसमें करेला विधानसभा के कार्यक्रम में उन्होंने खुद स्वीकारा है कि कमलनाथ की सरकार ने कितने किसानों के कर्ज माफ किए हैं और उन्होंने खुद कर्ज माफी के प्रमाण पत्र जारी किए हैं। तो राजनीति में इतना झूठ नहीं चलता है आशीष जी, जितना सिंधिया जी बोलते हैं और आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। झूठ बोलना शगल हो सकता है, धर्म हो सकता है, मगर झूठ हावी नहीं हो सकता है नागरिकों पर। और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ यदि बोलेंगे आप या आपकी पार्टी, तो उसमें उलझते ही जाएंगे। ठीक, के मिश्रा जी, आशीष अग्रवाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर बीच में हम आपको बता दें, विभागों के बंटवारे में हो रही देरी पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सीएम शिवराज सिंह सिंधिया और बीजेपी के गुटों में घिर गए हैं। उन्होंने शिवराज सिंह को सलाह देते हुए कहा है कि अगर आवंटित विभाग मंत्री ना लें तो उन्हें बाहर करें। उन्होंने कहा कि विभाग बंटवारे में इतनी देरी 70 साल में कभी नहीं हुई। मलाईदार विभागों के झगड़े से विभाग बंटवारे में देरी हो रही है। 70 साल में 8 दिन विभाग न बटे हों, ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में आएगा। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को आज दमंगाई दिखाना चाहिए। जो नहीं ले रहा है डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट नहीं ले रहा है उसको भगाओ। ये जो आत्मसमर्पण कर दिया है सिंधिया जी साहब ने, इससे बाहर आओ भाई। जो मंत्री जो डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री दे नहीं दे, बाहर करो, दूसरे मंत्री बनाओ। बहुत 10-15 लाइन में खड़े हुए हैं, उनको बनाना चाहिए। आशीष अग्रवाल जी, आपसे मेरा सवाल होगा, पीसी शर्मा को आपने सुना, पूर्व मंत्री हैं और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ उन्होंने लगातार विभागों में बंटवारे में जो लगातार देरी हो रही है उसको लेकर फिर उन्होंने सवाल उठाया है। और ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के गले से ये बात उतर ही नहीं रही है कि इतना टाइम आखिर क्यों लग रहा है। अगर कोई मंत्री विभाग लेने से इनकार कर रहा है तो उसको आप बाहर का रास्ता दिखाइए। और आपने सुना कि क्या कहा है? 2 बातें कहना चाहूंगा जी। देखिए, पीसी शर्मा जी के लिए मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। जिस व्यक्ति ने शायद जनसंपर्क को इसीलिए लिया हो कि उसको मलाईदार विभाग चाहिए था, तो वो दूसरों पे ऐसा आरोप लगाए तो उसका कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरा विषय, जो अतिशीघ्रता की बात भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, वो कम से कम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुन लें। आप जानती है ना कितने माह हो गए जब से इन्होंने राहुल गांधी को हटा के दूसरा एक चुनने की बात की थी।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 15 माह तक सरकार रही और सीएम और प्रदेश अध्यक्ष एक ही रहा, ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाए और अब विपक्ष में आने के बाद आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए। तो ये सबसे पहले अपना घर संभाले। एक बात देखिए, कांग्रेसियों को तो क्या कमरे से बैठ के बातें बनाने की आदत है, जनता के बीच तो जाना नहीं है जिससे प्रासंगिक रहे। पहले कहते थे सरकार नहीं बन पाएगी, सरकार नहीं बन पाएगी, सरकार बन गई। फिर कहते थे कि मंत्रिमंडल नहीं विस्तार हो पाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। अब थोड़ा सा समय पास कर रहे हैं कि विभागों का बंटवारा भी होगा और कांग्रेस हाथ मलती रह जाएगी। ये 24 उपचुनावों में संदेश बड़ा स्पष्ट है कि जो लोग विपक्ष के रूप में नाकारा हैं और जो सरकार के रूप में नाकारा है, जनता उनका दरवाजा बंद करने वाली है। के मिश्रा जी आपका मत लेना चाहूंगी इस पर, क्योंकि जब मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा था उस टाइम पीसी शर्मा ने कहा था कि इतनी जल्दी क्या है, लेकिन अब जब विभागों का बंटवारा फंसा हुआ है तो फिर जल्दीबाजी है कांग्रेस को। दो अलग अलग बातें। पीसी शर्मा साहब ने बड़ा सच्चाई के साथ अपना बयान दिया है आपके समक्ष जी। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वे असहज मुख्यमंत्री साबित हो चुके हैं। ईश्वर उन्हें इस राजनीतिक घटाटोप से लड़ने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एक सरेंडर मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं। चाहे वो विकास दुबे के सामने सरकार का सरेंडर हो या सिंधिया जी के सामने सरकार का सरेंडर हो, क्या मजबूरी है कि एक मुख्यमंत्री एक नवागत भाजपा में पैदा हुए शिशु के सामने अभी से ही नतमस्तक है। जब ट्रेलर ये है तो पिक्चर क्या होगी जिया जी। बिल्कुल के मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष अग्रवाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद।